एंड मुझे एक पॉइंट पर डर भी लग रहा था कि वाकई में पूरी मूवी में कहीं ऐसा ही तो नहीं चलने वाला इनका। अर्जुन कृष्णा तुम्हारी हार्ट बीट को तेज कर देंगे। एंड एक और कैरेक्टर है कर्ण, वो तुम्हें सीट से खड़ा कर देगा। सो वीडियो की स्टार्टिंग में मैं तुम्हें एक ही चीज बोलना चाहूंगा, कहीं से भी कैसे भी करके इस मूवी को तुम घर पर मत देखना, इसको तुम लोग थिएटर में ही एक्सपीरियंस करना। बिकॉज देखो बहुत कुछ इस मूवी में जो तुम्हें बस बड़ी स्क्रीन पर ही अच्छा लगेगा। बाकी असली सिनेमा लवर मूवी देखकर घर पर आ चुके हैं एंड बहुत सारी क्लिप्स भी रिकॉर्ड करके लेके आए हैं। बाकी अगर तुम्हारा प्लान है इस मूवी को सैटरडे या संडे को देखने का, तो 2 दिनों तक सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना। बिकॉज अगर तुमने कुछ भी खोला ट्विटर या फिर यूट्यूब, तुम्हें कुछ ना कुछ स्पॉइलर देखने को मिल ही जाएगा और वो तुम्हारे मूवी के एक्सपीरियंस को खराब कर ही देगा। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें कहाँ देखना है, उन्हें थिएटर में या फिर इन क्लिप्स को ही एंजॉय करना है। सो ओवरऑल अभी जस्ट देख कर आ रहा हूँ कल की 2898 AD एंड रियली गाइस मूवी के अभी भी वो मेस्मराइजिंग सीन्स मेरे दिमाग में बस गए हैं, छप से गए हैं। चाहे वो महाभारत का पोर्शन हो, चाहे वो क्लाइमेक्स वाला पोर्शन हो, एवरीथिंग। रियली गाइस यकीन मानो शम्माला अवार्ड तुम्हें आईज विलिंग करने का मौका भी नहीं देगी। ये मैं कल की 2898 AD का स्पॉइलर फ्री रिव्यू दे रहा हूँ, तो इस वीडियो को आराम से एंड तक देखना। बाकी इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड इसके मिड क्रेडिट एंड एंडिंग एक्सप्लेनेशन की वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी, बस थोड़ा वेट और। देखो मूवी ग्रैंड लेवल पर बनाई गई है, ये हमें मूवी के ट्रेलर से ही पता चल गया था। लिटरली गाइस मूवी को देखने के बाद मैं छाती ठोक कर बोल सकता हूँ कि ये हॉलीवुड को टक्कर दे देगी। हाँ अभी भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कि इसे स्टार वॉर्स या फिर ड्यून से कॉपी करेंगे, तो नारेशन उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? चलो ये भी ठीक है। हाँ मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इस मूवी में कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, हाँ है, बिल्कुल है। दुनिया की कोई भी मूवी परफेक्ट नहीं होती, ये तो सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वैसे ही इसमें भी कुछ नेगेटिव्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। जो ट्रेलर में हमें 3 वर्ल्ड की झलकियां दी जाती हैं, शंबाला, काशी और कॉम्प्लेक्स। मूवी अपने फर्स्ट हाफ से ही अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर कराने लगती है, जिसमें हम वर्ल्ड की फर्स्ट एंड लास्ट सिटी देखते हैं काशी, जिसमें बाहर से लोग रहने के लिए आ रहे हैं। एंड ये चीज हमने ट्रेलर में ही क्रैक कर ली थी कि कैसे लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स क्या है, ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी ट्रेलर में ही पता चल गई थी। बट कल की 2898 AD के इन तीनों वर्ल्ड के साथ जब हम एक कहानी के थ्रू आउट जुड़ते हैं, तब हमें देखने को मिलता है नाग अश्विन का विजन। जब भी सीन कॉम्प्लेक्स पे शिफ्ट हो रहा था, तो इसकी भव्यता हमें फील हो रही थी, जिसमें रहता है सुप्रीम यास्किन, जो कि वेट कर रहा है एक ऐसी चीज का जिससे वो अपने शरीर को दोबारा से रिवर्स कर पाएगा। अब वो कर पाएगा या फिर नहीं, ये तुम्हें मूवी को देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। हाँ मुझे पता है बहुत सारे यूट्यूबर्स, उनमें से मैं भी एक हूँ, हम लोगों ने मिलकर बहुत सारी थ्योरीज बनाई थी यास्किन को लेकर। इसको लेकर थोड़ा टच तो किया था हम लोगों ने, बट तीर प्रॉपर निशाने पर नहीं बैठा। बट जो भी था वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन था। देन फिर अगर हम शंबाला की बात करें, तो वाकई में ऐसा फील हो रहा था कि अगर कोई शंबाला शहर यहाँ पर एग्जिस्ट भी करता है तो वो ऐसा ही लगता होगा। यहाँ के सीन्स तुम्हें इतना मेस्मराइज कर देंगे कि मजा ही आ जाएगा, एक्सेप्ट फॉर द स्टार्टिंग फाइट सीक्वेंस। बस इसे अकेला छोड़कर मुझे एंड तक मूवी परफेक्ट लगी। तुम्हें भी लगेगी, बस एक और चीज, प्रभास की कॉमेडी एंड जोक्स को बाहर निकाल दे तो। बट हाँ हम भी समझ सकते हैं कि एक्चुअली में भैरवा को ऐसा लिखा गया है, बट भाई जो क्लाइमैक्स में भैरवा देखने को मिला था, वही 10 मिनट के लिए भाई ने माहौल बना दिया था। इतना सीरियस बंदा, एंड मुझे पता है सेकंड पार्ट में ऐसा ही होने वाला है, भैरवा पूरा सीरियस हो जाएगा। एंड फिर इसी चीज को लेकर बाद में बातें होंगी कि भैरवा की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे एक फनी गाय से एक सीरियस गाय में हो रही है। फिर अगर कैमियोज की बात करें, तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जो रूमर्स बाहर निकल कर आई थे, जो मैंने कवर भी किए थे अपनी प्रीवियस वीडियोस में, वो ट्रू थे। कौन किस रोल में था ये तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये स्पॉइलर हो जाएगा तुम्हारे लिए। हाँ बस इतना ही कहना चाहूंगा, जितने भी कैमियोज हमें दिखाए गए हैं इसमें, उसमें से सिर्फ 5 साल बाद कैमियो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अब ये 5 साल क्या है, क्रैक करो। सही में गाइस तुम्हारी हंसी नहीं रुकेगी, बस पहचान लेना इनको। आगे देखो ये रूमर नहीं बल्कि लीक बाहर आया था, जिससे मुझे पता चला था कि इनका भी कैमियो दिखेगा मूवी में, इसीलिए मैंने बोला था कि ये कंफर्म ही मान लो। बाकी और भी अच्छे खासे कैमियोज हैं इसमें, जिन्हें देखने के बाद तुम्हारे फेस पे स्माइल आ जाएगी और तुम्हें ये भी फील नहीं होगा कि भाई इनको क्यों ही लिया है मूवी में। बाकी ये तो है VFX एंड कैमियोज की बात। मूवी में जो स्टार्टिंग का फाइट सीक्वेंस दिखाया गया है, वो बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा था। मैं यहाँ पर VFX की बात नहीं बल्कि एक्शन कोरियोग्राफ की बात कर रहा हूँ, जो कि भैरवा और बाउंटी हंटर्स के बीच हो रही थी। अब देखो एक्चुअली में हो गया रहा था, भैरवा बंदों को मार रहा था एंड बंदे जो उड़ रहे थे वो अलग से ही फील हो रही थी कि भाई एक रस्सी पर वो स्विंग हो रहे हैं। बाकी देखो मैं स्टार्टिंग के सीन्स के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, कोई मैं प्रोफेशनल कोई रिव्यूअर नहीं हूँ, बट हाँ
ये चीज नोटिसेबल थी स्टार्टिंग में। एंड मुझे एक पॉइंट पर डर भी लग रहा था कि वाकई में पूरी मूवी में कहीं ऐसा ही तो नहीं चलने वाला इनका, बट नहीं गाइस। जैसे ही मूवी अपने इंटरवल फेस पर आती है, मतलब उससे पहले, देन मूवी पूरी दिशा ही चेंज कर लेती है। इसके बाद जितने भी एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिले हैं, हैंड टू हैंड फाइट कॉम्बैट हो या फिर कैसी भी फाइट हो, वो तुम्हें सीट पर अच्छे से बांध कर रखेगी। नाग अश्विन ने अश्वत्थामा के कैरेक्टर को बिल्कुल सीरियस रखा है। मैं कहूंगा बहुत ही अच्छे से अश्वत्थामा के कैरेक्टर को लिखा गया है। अश्वत्थामा को शुरुआत से लेकर एंड तक सीरियसनेस एंड एक एम पर फोकस करते हुए दिखाया है, और वो एम था सुमिति की सुरक्षा करना। फिर जो थियरीज बनाई गई थी यास्किन को लेकर, एक्चुअली में वैसा हुआ नहीं। अब यास्किन को लेकर थियरीज मैंने ही नहीं बल्कि अदर यूट्यूबर्स ने भी बनाई थी, बट हाँ बहुत ही शार्पली और बहुत ही सटीक हम लोगों ने क्रैक किया था, बट इसका थोड़ा उल्टा हो गया। अब यहाँ पर मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि एक्चुअली में यास्किन कैसे रिकवर कर रहा था। ये सारी चीजें हम अलग कोई अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब फिल्मी वैल्यू थ्योरीज तो ये भी बनाई गई है कि भैरवा ही आगे चलकर कल्कि बनेगा या फिर प्रभास ही आगे चलकर कल्कि बनेगा। तो फिल्मी भाइयों अब तो ये कतई नहीं होने वाला। दूर दूर तक ये थ्योरी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। नाग अश्विन ने ऐसा मूता है इस पर कि वो भाई बह गई। अब रियली में भैरवा है कौन, इस विषय पर हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। एक एक चीज पर हम अच्छे से बात करेंगे। बाकी मैं तो पहले से ही डिनाई करते हुए आ रहा हूँ कि भैरवा कल्कि नहीं बनेगा। बाकी यार देखो अभी मूवी देख लो तुम सही से, देन सभी पर धीरे धीरे बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। और बाकी दिशा का मुझे कैरेक्टर थोड़ा जमा नहीं, आई डोंट नो आगे चलकर इसे कैसे यूज करेंगे, क्योंकि इसके बारे में भी थ्योरीज बनाई गई थी कि ये यास्किन की बेटी हो सकती है। तो हाँ गाइस ऐसा भी हो सकता है ये यास्किन की ही बेटी हो जो कि भैरवा को फंसा रही है। देन फिर हम लोग महाभारत काल के फ्लैशबैक सीन्स की बात ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस फ्लैशबैक गिविंग गूज बम्प, प्योर गूज बम्प। जब स्क्रीन पर श्री कृष्ण आई थी, ओह माय गॉड भाई थिएटर बिल्कुल शांत हो गया था थोड़ी देर के लिए। और रियली गाइस मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि साक्षात श्री कृष्ण खड़े हैं स्क्रीन पर। अब अगर सोचो नाग अश्विन पूरी महाभारत को बनाएंगे तो वो कैसा बनाएंगे, यहाँ से तुम्हें पूरा स्केल समझ आ गया होगा कि आखिरकार फाइनल आउटपुट कैसा होगा उनका महाभारत का। बस मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। अर्जुन कृष्णा तुम्हारी हार्ट बीट को तेज कर देंगे। एंड एक और कैरेक्टर है कर्ण, वो तुम्हें सीट से खड़ा कर देगा। एंड बहुत सारे तुम्हारे माइंड में सवाल भी देकर जाएगा कि आखिरकार अब होगा क्या, पार्ट 2 में होगा क्या। एनीवेज इन सब के बारे में मैं आगे आने वाली वीडियोस में बात करूंगा। इस छड़ी का और इस धनुष का बहुत बड़ा रोल होने वाला है आगे चलकर। अब ये भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ भी रिवील नहीं कर रहा। बस इतना जान लो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है मूवी में इनका। बाकी आई होप सो इस चैनल का ये पहला रिव्यू या फिर कहीं दूसरा रिव्यू ये तुम्हें पसंद आया होगा। बाकी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, वीडियोस के लिए रेडी रहना। हम लोग एक एक चीज पर अच्छी से बात करेंगे। बाकी सभी लोग मुझे कमेंट करना, अपने अपने क्वेश्चंस रखना इस मूवी को लेकर, अगर तुमने मूवी देख ली है। एंड अगर नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो भाई, जाओ देखो। सो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।